अकॉर्डिंग एक्सरसाइज है आपकी 5.2। अच्छा, बेसिक टॉपिक अगर कोई बच्चे पूछे ना कि सर इस एक्सरसाइज का टॉपिक क्या है, द टॉपिक इज वेरी सिंपल कि हाउ टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फंक्शन, ये टॉपिक है इसका। देन वी विल टेक द सेकंड डेरिवेटिव, हायर डेरिवेटिव भी हम इसी में डिस्कस करने जा रहे हैं। सही, तो फर्स्ट डेरिवेटिव से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, f of t is equal to t into I unit vector, t का स्क्वायर into j unit vector and plus t का क्यूब into k unit vector। ये बचो हमारे पास वेक्टर फंक्शन। So very simple is that if you take the derivative, you have to take the derivative separately of ith coordinate, of jth coordinate and of kth coordinate। यानी किसी बच्चे को अगर वेरी बेसिक डिफरेंशिएशन आती है ना, वो इजीली इस एक्सरसाइज को कर सकता है। जैसे देखें, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t तो 1 होगा डेफिनेटली। इस t स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t तो 2t होगा डेफिनेटली। इस t का डेरिवेटिव 1 होगा और 3t स्क्वायर बन जाएगा into j unit vector, sorry k unit vector। So this would be your final answer। Okay, ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आ सकता, डेफिनेटली एमसीक्यूज में आ सकता सर है। पहला वाला टी का आपने मतलब इस तरह लिया कि जैसे एक्स का 1 बन जाता है। हाँ 100%। टी तो स्क्वायर पे पावर लग गया, टी क्यूब पे भी पावर लग गया, ठीक है। मैं नहीं करा रहा आपको पार्ट नंबर 2, बट बता रहा हूँ पार्ट नंबर 2 के देखें, बिफोर टेकिंग द डेरिवेटिव यू हैव टू ऐड दीज टू वेक्टर। तो इसकी बच्चों ith वैल्यू, इसकी ith वैल्यू में ऐड हो जाएगी, इसकी jth वैल्यू, इसकी jth वैल्यू में, और इसकी kth वैल्यू, इसकी kth वैल्यू में। देन यू विल टेक द डेरिवेटिव which would be also very simple। okay, so ये आपका होमवर्क हो सकता है। let me tell you about the part number c, 1 का part number c। तो यहाँ मैं एक काम कर देता हूँ, क्वेश्चन लिखने के बजाय डायरेक्ट एक काम कर देता हूँ कि f of थीटा इज इक्वल टू cos थीटा को ना अंदर मौजूद हर एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। I multiplied cos theta with ith coordinate, I multiplied cos theta with tan theta, which is the jth coordinate, and let me multiply the cos theta with 3, so you will get at the end 3 tan theta। जी बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो रही है? यस हो सर। जाएगा। सही है। यस। किधर cos आएगा? हाँ सही है, यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है। हल्का सा फोकस आउट हो ना, इससे मिस्टेक हो जाती है बीच में। बट लेट मी रिमूव दिस ना, 3 cos थीटा। जी बच्चों, अब मुझे ये बताइएगा, लेट मी टेक द डेरिवेटिव। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा व्हिच इज वेरी माइनस sin थीटा। अच्छा, एक काम हमने थोड़ा सा जल्दी कर दिया, पता है क्या, कि मैं ना इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकता था। तो मैं इस स्टेप में बजाय डेरिवेटिव लेने के ना इस चीज को थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। और डेफिनेटली हम जो टेन थीटा है उसको कॉस साइन ओवर कॉस लिख देंगे ना, तो वो साइन तो उससे कट जाएगा। सो साइन थीटा लिख दूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे 3 कॉस थीटा अपनी जगह पे लिख दूंगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? सर कैसे किए एक दफा फिर बताएंगे? टेन को ना एक्सप्रेस कर दिया साइन ओवर कॉस, तो वो कॉस कॉस से कट जाएगा, ठीक है। ओके सर। सही है। अब बच्चों देखिएगा, मैं इसका पहला डेरिवेटिव ले रहा हूँ। सो कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू आई यूनिट वेक्टर। इस साइन थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस थीटा इंटू जे यूनिट वेक्टर, और उसका आ जाएगा माइनस साइन 3 साइन थीटा इंटू के यूनिट वेक्टर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। जी बच्चों, तमाम बच्चों को बात क्लियर हो रही है?
Yes, sir. Yes, sir. सही। Yes. So in a second question you have to take the higher derivative, the second derivative. So वो भी तो बात इसी तरह से होगी। उसका पार्ट वन नंबर वन मैं नहीं करा रहा, पार्ट टू नहीं करा रहा, पार्ट थ्री चलें कर लेते हैं। इसमें भी इतना मसला खैर नहीं है बट कर देते हैं। चलें, f of x is equal to, अच्छा पार्ट नंबर सी है, माजरत अगेन, पार्ट नंबर सी, f of x is equal to log of x into I unit vector minus x square into k unit vector. Let me take the first derivative now. Log of x का कोई डेरिवेटिव बच्चा बताना चाहेगा आप में से? 1 by One x. over. One more X. जबरदस्त, 1 over x. And what is the derivative for x square बच्चों? 2x. 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 But in this case minus 2x आ जाएगा। अच्छा, before taking the second derivative, I would recommend कि आप 1 over x का डेरिवेटिव लेने से पहले ना इसको यूं लिख दें, x raised to the power minus 1। अब ज्यादा आसानी हो जाएगी इसका डेरिवेटिव लेने में। अब बच्चों जरा इसका डेरिवेटिव लीजिएगा। कोई बच्चा x raised to the power minus 1 का डेरिवेटिव बता सकता है? सर Minus माइनस one. वन माइनस टू। हाँ, minus 1 by x. जबरदस्त, ग्रेट। पावर ड्रॉप एंड पावर में से एक कम एंड माइनस 2, दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। जी बच्चों, बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. यस सर। सही है। आसान से चैप्टर है ना, बहुत आसान चैप्टर है। मतलब 2 दिन में अगर एक चैप्टर खत्म हो रहा है तो मेरे ख्याल में हम तो उसको चैप्टर भी नहीं काउंट करेंगे, एक्सरसाइज भी ना काउंट कर लेते हैं। आप यूं समझिएगा कि आपकी बुक के 10 चैप्टर्स हैं, 11 भी इसी तरह बच्चों, बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ चैप्टर्स को आइंदा के बाद थोड़ा रिड्यूस करके काउंट कीजिएगा। जी बच्चों, पार्ट नंबर डी है, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा into a unit vector minus cos square theta into j unit vector। जी बच्चों, एनीवन, कोई बच्चा साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव बताना चाहेगा? 2 sin theta cos theta. जबरदस्त, that would be 2 sin theta cos theta into I unit vector minus 2 cos theta Sin sin, theta. नहीं, cos theta का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा। सही है। अब आपको मैं यहाँ पे एक बात बताऊं तो ये बेसिकली तो डबल एंगल आइडेंटिटी बन रही है ना। तो ये बच्चों आपका आ जाएगा साइन 2 थीटा इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन 2 थीटा इंटू जे यूनिट वेक्टर। अब जरा इसका आप लोग डबल डेरिवेटिव लेना, सो अब ज्यादा आसान होगा। क्या होगा बच्चों इसका डबल डेरिवेटिव? एनीवन? Cos 2 2 cos theta 2 j हाँ, vector Theta. plus 2 cos 2 theta j vector 2 cos 2 theta into I unit vector and 2 Plus cos 2 cos 2 theta j vector. into j unit vector। सो ये बहुत ज्यादा आसान हो गया। कोई बच्चा अगर इसकी डबल एंगल आइडेंटिटी नहीं यूज करता ना तो उसको फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। सो आई डोंट रेकमेंड कि आप यहाँ बैठ के प्रोडक्ट रूल लगा लें। तो कोशिश किया करें चीजों को सिंप्लीफाई करके आसान करने की। सही है बच्चों, बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? ओके सर। Yes, sir. ठीक है बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं डिफरेंशिएट द फॉलोइंग स्केलर फंक्शन। कोई बच्चा बता सकता है कि इन्होंने इधर स्केलर फंक्शन का क्यों वर्ड यूज किया है? हालांकि कर तो हम वेक्टर वाला चैप्टर रहे हैं। एनीवन? डॉट प्रोडक्ट की वजह से। हाँ, 2 वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट होती है ना वो स्केलर होती है, और
वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो भी स्केलर होता है। तो मैं यहाँ पे पता है क्या करूंगा, इधर डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा, यू नो, ith विद ith। सो x इंटू टू एक्स, साथ i डॉट i नहीं आएगा क्योंकि वो 1 होता है, एंड jth विद jth, सो माइनस 3x स्क्वायर इंटू x प्लस 1, ith विद ith एंड jth विद jth। दोनों के साथ i डॉट i और j डॉट j नहीं आने लगा, सो 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस 3x, सॉरी यहाँ क्यूब आ जाएगा, एंड 3x स्क्वायर। अब जब इस चीज को मैनेज करें तो आई थिंक विच वुड बी वेरी सिंपल, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। आपको नहीं लगता कि एक आम सिंपल फंक्शन बन गया बच्चों? बताइएगा। Yes, sir. सही है। सो इफ आई टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव which would be now very simple, minus 2x minus 9x square, and this is your final answer। जी बच्चों, बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. यस सर। पार्ट नंबर बी देखिएगा। मैं बजाय क्वेश्चन पूरा लिखने के मैं इसको डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करना चाहूंगा। सो दैट वुड बी वेरी सिंपल कि आपको पता है कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उसको लेने का क्या तरीका है, कोई बच्चा बता सकता है? Square all vector related function. हाँ, स्क्वायर ऑफ ith का, ith वैल्यू का स्क्वायर, jth वैल्यू का स्क्वायर एंड kth वैल्यू का स्क्वायर। एंड यू नो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है बच्चों। सो मेरे पास फाइनली रह जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 1 प्लस plus 4 4। yes, exactly। now if I take the first derivative, so that would be very simple, 1 divided by 1 plus 4x square, क्योंकि आपको पता है ना पावर ड्रॉप पावर में से कम होता है बच्चों। सो पावर में से जब एक कम होगा वो -1/2 होगा, नीचे आके वो अंडर रूट बन जाएगा, और आगे हम इसका डेरिवेटिव, अच्छा यहाँ 2 भी आएगा 1/2 पावर ड्रॉप, और यहाँ आ जाएगा आपका 8x विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। अब 2 तो 8 से कट जाएगा, सो यू आर लेफ्ट विद 4x डिवाइडेड बाय 1 plus 4x स्क्वायर। ये बच्चों बात क्लियर हो रही है आपको? यस Yes, Yes. sir. That Yes. would- समझ आ गई बात? Yes, sir. यस सर। Yes. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, और 4 का पार्ट 1, बस ये एक्सरसाइज आज एंड ही हो जाएगी। आई होप। फाइंड द पार्टिकल velocity, acceleration, speed, direction of motion for the given vector। सिंपल, उन्होंने ना हमें बेसिकली पोजीशन वेक्टर दे दिया। पोजीशन तो नहीं कहना चाहिए, डिस्टेंस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, व्हाटएवर, कुछ भी कहा जा सकता है इसको। उन्होंने ये हमें दे दिया है t इंटू आई टी स्केयर इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस 2t इंटू के यूनिट वेक्टर एट t इज इक्वल टू 1। जी बच्चों, मुझे ये बताइएगा कि वो मुझसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी। कोई बच्चा ये बताना चाहेगा कि अगर स्पीड, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? फिजिक्स की बात पूछ सर रहा हूँ आपसे। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। Total हाँ, displacement by total time. डेरिवेटिव जब हम लेते हैं ना इसका डिस्प्लेसमेंट का, तो वो हमारे पास बच्चों वेलोसिटी आ रही है। सो लेट मी टेक द डेरिवेटिव। तो आपका डेरिवेटिव आ जाएगा डी आर ओवर डी टी। सो फाइनली you will get 1 into I unit vector, 2 into T into J unit vector plus 2 into K unit vector, and you know इसको हम V into T भी लिख सकते हैं अब, क्योंकि हमने डेरिवेटिव ले लिया है और अब ये वेलोसिटी के बराबर है। सो हमारे पास आ जाएगा I अपनी जगह पे, 2 into T into J अपनी जगह पे, प्लस 2 into K अपनी जगह पे। नाउ ना
आप इसमें पुट कर सकते हैं t is equal to 1. It is given that you need to find out at t is equal to 1. So जरा पुट कर देना. So v into t, then v into 1. Finally, you will get the answer 1 plus 2 into 1 into j plus 2 into k. जी बच्चों बताइएगा, ये बात ओके है? Yes, sir. Yes. अब अगर हम बच्चों डेरिवेटिव लेना चाहें ना उसका वेलोसिटी का, तो एक्सीलरेशन आएगा. मुझे आपको बात समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। सही है. एक बार याद रखिएगा ना कि हम डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी दो आई हुई है ना. एक तो वेलोसिटी ये है बच्चों जर्नली, और एक वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 है. तो ये बात याद रखिएगा कि हमने जर्नल ये जो वेक्टर है ना इसका डेरिवेटिव लेना है. इसका इस वजह से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया. तो आगे मैं हेडिंग दे देता हूं एक्सीलरेशन की. जी बच्चों, एक्सीलरेशन की. अब हम इसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं वेलोसिटी का. सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा dv/dt. कोई बच्चा मुझे ये बता दे कि क्या हमारे पास आई यूनिट वेक्टर के साथ कोई वैल्यू तो नहीं है ना. सो दैट No, वुड No, sir. sir. 0 into आई. फिर बच्चों आ जाएगा +2 into j यूनिट वेक्टर और +2 into k यूनिट वेक्टर. सॉरी 2 नहीं, 0 into k यूनिट वेक्टर. ये जो हमारी वेलोसिटी का डेरिवेटिव आया है ना इसको अब हम एक्सीलरेशन लिख सकते हैं. सो a into t अगर मैं इसको लिख दूं तो बच्चों बन जाएगा 2 into j जस्ट. अब हमें चाहिए ये कि हम इसमें t की जगह पे 1 पुट कर दें. सो पुट t इज इक्वल टू 1. सो फाइनली मेरे पास बन जाएगा a into 1 इज इक्वल टू 2j. राइट साइड पे कोई फर्क इस वजह से नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां वेरिएबल नहीं है ना, इस वजह से. अब जरा देखें, आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें. क्वेश्चन में दे सेड के फाइंड आउट द वेलोसिटी, वी आर डन विद इट. फाइंड आउट द एक्सीलरेशन, ऑलरेडी डन. वो कह रहे हैं कि आप स्पीड फाइंड करें. एक बार याद रखिएगा कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ना वो स्पीड होती है. तो यहाँ पे मैं स्पीड की भी हेडिंग दे देता हूँ, स्पीड. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लूंगा मैं. जी बच्चों जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो वो आ जाएगा v इंटू टी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू. सर आप 1 ही क्यों पुट कर रहे हैं? दूसरा उन्होंने नंबर। ये वो देखें, देखिए बना सेट t इज इक्वल टू 1 इस वजह से. ओके सर। 1 plus 4 plus 4. So I think this is 8 plus 1, 9. And you know, you will get the answer 3 at the end. 3. But they demanded at the end direction of motion. You know what do you mean by direction of motion? Basically, velocity का unit vector direction of motion है ना. So finally heading आएगी आपकी direction of motion. Let me write बच्चों. जी, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन. अब डायरेक्शन ऑफ मोशन में ना मैं वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर लेने जा रहा हूँ. सो बच्चों इसके ऊपर मुझे हेड डालना होगा. यू नो दिस इज द नोटेशन फॉर यूनिट वेक्टर एंड फॉर्मूला Yes. v into t, यानी कि वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड. या आ जाएगा. अब वेरी सिंपल हो जाने वाला है न्यूमिनेटर में. न्यूमिनेटर में हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k. और बच्चों आपका जो डिवाइड होगा ना वो डिवाइड होगा आपका 3 के साथ. ये बच्चों बात क्लियर हो रही है आपको? सो यू आर डन विद दिस क्वेश्चन. Yes, sir. वर्क होगा वो मैं यहाँ नहीं करा रहा. ओके, वो आसान हो जाएगा आपके.
क्योंकि सारी चीजें तो हमने इसमें कर भी ली। नेक्स्ट करने जा रहा हूं मैं टुडेज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर एज वेल। क्वेश्चन नंबर 5 लुक लाइक कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये बुक आपकी चेंज है, बट आ सकता है इन प्रूफ, तो हमें ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, f of t is a differentiable vector function with f of t is not equal to 0. They mentioned f of t is not equal to 0 क्योंकि वो फ्रैक्शन में आ रहा था। ठीक है, डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हुए हम ले सकते हैं। देन शो दैट, हमने ये चीज शो करी। ये क्वेश्चन कराने से पहले ना मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, तमाम बच्चे सुनेंगे। सॉल्यूशन, सिंस अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, सिंस तमाम बच्चे बहुत तवज्जो से सुनिएगा, a डॉट a इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड। अच्छा पहले चले मैं जर्नल कर देता हूँ ना, a डॉट b कर देता हूँ। a डॉट b इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड। कोई बच्चा बताए आगे क्या आता है? cos थीटा, tan थीटा, sin थीटा, थीटा, cos theta, cos थीटा। अच्छा अगर ये दोनों वेक्टर सेम हो जाए ना, कि मैं कहूँ a वेक्टर तो a है, b वेक्टर भी a बन जाए ना, तो a की जगह तो कुछ भी नहीं आ सकता, a की जगह तो a आएगा, b की जगह भी a आ जाएगा। और cos थीटा, थीटा बेसिकली दो वेक्टर के दरमियान में एंगल होता है। अब दो वेक्टर क्यों के सेम होंगे हैं, तो उनके दरमियान का एंगल तो 0 डिग्री होगा। अगेन बता रहा हूं कि cos 0 1 के बराबर होता है। सो यू विल गेट एट द एंड a मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब यही बात मैं अगर अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करूं, पता है कैसे होगी? If I consider this f of t is a vector, then f of t dot f of t finally बच्चों ये बराबर आएगा f of t मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर के। ये बात आपको क्लियर हो रही है? अगर मैं इसको अपने केस में अप्लाई करूं तो तमाम बच्चे इस बात को वेरीफाई कर दें। yes sir, यस सर, a कैन बी वेक्टर, एनी वेक्टर। फिलहाल के लिए हम वेक्टर फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली f ऑफ t डॉट f ऑफ t मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो मैं आगे फिर पढ़ाऊँ। ठीक है बच्चों बात? यस इसके सर, टेक दी अंडर रूट ऑन द बोथ साइड, तो होगा सिंपल बच्चों ये कि राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे तो अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ पे f ऑफ t डॉट f ऑफ t, बट राइट साइड पे ना मैग्नीट्यूड के ऊपर से f ऑफ t। ठीक होगी बच्चों बात? बताइएगा काइंडली। यस सर, सही। yes तो sir, दो बॉक्सेस इस वजह से बना दिए हैं कि ये वैल्यूज मैं आगे लेटर ऑन यूज कर रहा हूँ, तो वहां फिर हमें मुश्किल होगी इनको ढूंढने में, तो मैंने इनको अच्छे तरीके से हाईलाइट भी कर दिया। जी बच्चों बात बताइएगा, क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। अब देखिए हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसकी मैं लेफ्ट साइड पे आ गया हूँ, क्वेश्चन की लेफ्ट साइड पे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा LHS लेफ्ट हैंड साइड d ओवर dx या d ओवर dt आई थिंक था। अब आपका जो लेफ्ट साइड है वो है f ऑफ t डिवाइडेड बाय, ये बच्चों बताइएगा, f ऑफ t के ऊपर अंडर रूट है ना, तो यहां से देखें, सॉरी f ऑफ t के अराउंड मैग्नीट्यूड है ना, यहाँ अच्छा मैग्नीट्यूड आ रहा था, आप तो यस सर तो कह रहे हैं, गलती नहीं निकाल रहे। तो आपका ये बन जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ दैट फंक्शन, अंडर रूट ऑफ f ऑफ t डॉट f ऑफ t। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर हो रही है? yes sir, यस सर, ओरिजिनल फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कुछ चीजें रिप्लेस कर दी हैं, न्यूमिनेटर तो सेम रहा है लेकिन डिनोमिनेटर में चीजें रिप्लेस हुई। मुझे कोई बच्चा बता देगा कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेने लगूं तो इस पे कौन सा रूल लगेगा? क्वेश्चन, हाँ, रूल जरा देखिएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ f ऑफ t डॉट f ऑफ t विदाउट एनी चेंज, सेकंड सेम,
फर्स्ट का डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी एज इट इज डॉट इसका डेरिवेटिव 1/2। आपको पता है अंडर रूट का डेरिवेटिव पावर ड्रॉप और पावर में से कम होता है। जब पावर में से कम होता है ना तो वो -1/2 बन जाता है, और -1/2 को हम डिनोमिनेटर में ले जाके 1/2 लिख सकते हैं। तो इस वजह से ये वाला स्टेप मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ। जब भी आपके पास अंडर रूट वाले फंक्शन का आ जाए ना डेरिवेटिव, तो उसको 1/2 अंडर रूट दैट फंक्शन लिख दिया करें। अब मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि विदाउट पावर फंक्शन पे कौन सा रूल लगेगा? Product rule. Product rule. ग्रेट। सो प्रोडक्ट रूल सेज के सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट सेम, Second का derivative. हाँ सेकंड का डेरिवेटिव। तरीम आप भी हैं क्लास में? Yes, sir. ठीक है, शुक्रिया फॉर द कंफर्मेशन, बट बातों से नहीं लग रहा था कि आप हैं क्लास। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताइएगा कि ये हमारे पास हो गया होल अंडर रूट, बिल्कुल जो नीचे आता है। अब मुझे कोई बच्चा बता दे सेकंड का होल स्क्वायर होता है ना, तो सेकंड के होल स्क्वायर में तो अंडर रूट हमारा खत्म हो जाएगा। ये बच्चों बात आपको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. आपको नहीं पता ये जो एफ ऑफ टी एफ प्राइम ऑफ टी लिखा है और एफ ऑफ टी एफ प्राइम ऑफ टी लिखा है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होंगे तो इसके साथ 2 आएगा, वो 2 इस 2 से कट जाएगा। ऐसा नहीं होगा? बता दें। ऐसा हो सही है। तो अब ना यहाँ न्यूमिनेटर में ये वाली वैल्यूज एज इट इज में लिख रहा हूँ, एफ ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी, और ये वाला एफ प्राइम ऑफ टी फिलहाल अपनी जगह पे है। और इसके नीचे ना मैं 1 कंसिडर कर देता हूँ। 1 क्यों कंसिडर करूँ? क्योंकि लेटर ऑन आई हैव टू टेक द एलसीएम, उसमें आसानी होगी। वो दोनों ऐड हुए होंगे, उसका 2 2 से कट गया होगा। फाइनली पता है क्या बचा होगा बच्चों? एफ ऑफ टी तो ठीक है अपनी जगह पे, अब वो जो दोनों ऐड हो गए हैं ना, वो ऐड होके यहाँ पे बना देंगे 2f(t) डॉट एफ प्राइम ऑफ टी। एवरीथिंग क्लियर बच्चों? बोलें। yes yes, sir, sir. यस सर। एंड होल डिवाइडेड बाय, ना सॉरी, होल डिवाइडेड बाय नहीं, भी रुक जाए। इसके नीचे ये अंडर रूट वाली वैल्यू अपनी जगह पे है, ये वाली वैल्यू एफ ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी। जी अब बताइएगा होल डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों? होल डिवाइडेड बाय, F of t into F of t. हाँ 50 into 50. सर जी 2 सर कैंसिल नहीं होगा आपने जो कहा था कि हाँ सही है, सही है। 2 कैंसिल होगा तो 2 नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू सर फॉर द। जी यस मुइज। पहले स्टेप में आपने पहले क्वेश्चन रूल लगाया, उसके बाद फिर जो दूसरे वाले के डेरिवेटिव लिए उस नीचे वाले के डेरिवेटिव में पावर रूल अलग से लगाया है। नहीं, इस पे प्रोडक्ट रूल, हाँ इस पे पावर रूल अलग से लगा। जी वही प्रोडक्ट रूल। सही है। अच्छा अब बच्चों इसका एलसीएम जो लूंगा मैं, एलसीएम क्या आएगा? ऑन द नेक्स्ट पेज आई हैव टू मेंशन द एलसीएम। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इसका एलसीएम यहाँ तक चला जाएगा। अब देखिएगा एफ ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी के ऊपर अंडर रूट, यूं। ठीक। अब बच्चों हमारे पास ये चीज आ गई, ये पूरी का पूरा अंडर रूट यहाँ से उठ के यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो उसका अंडर रूट तो ये खत्म कर देगा, डेफिनेटली खत्म कर देगा। तो एफ ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी ब्रैकेट में क्लोज डॉट, इसके बाहर क्या लिखा हुआ है बच्चों? इसके बाहर लिखा हुआ है एफ प्राइम ऑफ टी विदाउट एनी चेंज। अच्छा, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर शेयर हो रहा था एलसीएम में, तो इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। एफ ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी डॉट एफ प्राइम ऑफ टी। तमाम बच्चों को यहां तक आई थिंक सो समझ आ जानी चाहिए। यस सर, सही। और होल डिवाइडेड बाय क्या था बच्चों? होल डिवाइडेड बाय एनीवन? F of t dot F of t. F of ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी। अब देखें होगा क्या?
होगा ये कि ये वाली चीज इसके साथ चली जाएगी ना, बिकॉज ये मेन फ्रैक्शन की नीचे आ रही थी, ये इधर चली जाएगी। तो अब ऑन इन द नेक्स्ट स्टेप एक दफा और लिखना पड़ेगा हमें, बल्कि दो दफा और लिखना पड़ेगा। यूं बड़ी ब्रैकेट डलेगी और सॉरी बड़ी फ्रैक्शन डलेगी, एफ ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी ब्रैकेट में क्लोज बाहर एफ प्राइम ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी ब्रैकेट स्टार्ट एफ ऑफ टी डॉट एफ प्राइम ऑफ टी आ जाएगा। ये बच्चे ये बात आपको क्लियर हो रही है? Yes, sir. Yes. डिवाइडेड बाय एफ ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी, और बच्चों इसके साथ ना ये यूं ब्रैकेट क्लोज हो गई और अंडर रूट वो इसी तरह एज इट इज लिखा रहेगा। नाउ वी हैव टू गो द प्रीवियस पेज जहां से हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था, वहां से कुछ चीजें मैं आपको लिखवाना चाहूंगा, जरा देखिएगा। वैसे चलें, बल्कि चीजें लिखने से पहले एक और हम बात कर लेते हैं। अलग अलग अगर डिवाइड करूंगा ना मैं, तो ये इस चीज से कट देगा। अलग अलग जब डिवाइड करूंगा तो पता है क्या रह जाएगा बच्चों? एफ प्राइम ऑफ टी रह जाएगा अपनी जगह पे, और इसके डिवाइड में ना सिर्फ अंडर रूट रह जाएगा। दूसरे वाला कहाँ जाएगा, कोई बच्चा बता सकता है? कैंसिल हो जाएगा। Cancel हो हाँ, जाएगा। अलग अलग डिवाइड कर दिया ना इस वजह से, एफ ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी। अच्छा, अब आगे क्या बात है बच्चों? माइनस एफ ऑफ टी अपनी जगह पे है, ये वाला एफ ऑफ टी भी अपनी जगह पे है, ये वाला एफ प्राइम ऑफ टी भी अपनी जगह पे है, और ये यहाँ तो कैंसिल कुछ भी नहीं हो सकता ना, तो यहाँ अपनी जगह पे लिखी रही चीजें, कोई मसला नहीं। एफ ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी, फिर बच्चों आ जाएगा आपका, आगे बताइएगा, अंडर रूट Yeah. F of t into t. एफ टी डॉट एफ। अब ना ये जो हमारे पास हमने स्टार्ट में ना दो बॉक्सेस बनाए थे, वो काम आने वाले हैं, जरा देखिएगा। स्टार्ट में ये देखें, अगर अंडर रूट ना हो तो एफ ऑफ टी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर के बराबर होता है, अगर अंडर रूट हो तो वो जस्ट सिंपल के बराबर होता है। अब जरा देखिएगा, अंडर रूट है ना, तो ये जस्ट सिंपल वाले के बराबर होगा, विदाउट स्क्वायर के। तो ये बच्चों मैंने लिख दिया विदाउट स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ तो अंडर रूट भी है और दूसरा सिंपल वाला भी है, तो पता है ये एफ ऑफ टी मैग्नीट्यूड होल क्यूब बन जाएगा। आप लोगों को ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सर आ रही है। यस सर। सही है, Sir. but it would be your final answer and that is the right hand side। जी जरा आपका कोई क्वेश्चन है या इत्तेफाक कर रही थी आप? सर कोई क्वेश्चन नहीं। सही है। सो एफ ऑफ टी मैग्नीट्यूड होल क्यूब के बराबर। जी बच्चों, दैट्स ऑल, दैट वाज वेरी सिंपल एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। जी बच्चों, बात क्लियर हो रही है? Yes, सर। sir. सही। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, चैप्टर एंड हो गया, एक्सरसाइज एंड हो गई। वही चैप्टर है जो कि मेरे ख्याल में 2 दिनों में कंप्लीट हो गया, और वो भी मैथ